बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेडल बोट 9th मैथ्स। तो मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा। कोशिश मेरी होगी कि आपको अच्छी कंसेप्ट दे दूँ, और इसके साथ साथ पास पेपर जितने भी एमसीक्यूज़ या कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी ऐसा ऐसा सॉल्व करता जाऊँगा। तो हमारा आज का टॉपिक है 1.5 का सेकंड पार्ट। कल पहला पार्ट हुआ था, आज सेकंड पार्ट है। तो उसमें आप कुछ पढ़ेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना। तो प्रॉपर्टीज़ किस हवाले से, एक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमेशा याद रखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा याद रखें। इसको आप कैसे याद करेंगे? प्रॉपर्टी ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें प्लेसेस चेंज होते हैं ना। प्लेसेस चेंज हमेशा याद रखें, प्लेसेस चेंज होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि प्लेसेस कैसे चेंज होंगे? एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ इसका, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एग्जाम्पल कैसा है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, पहले यहाँ पे ए आ रहा था, ठीक है, फिर बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इधर पहले बी आ रहा है, बाद में ए आ रहा है, तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप कहोगे कि अगर सर हमें इस सब समझ नहीं आ रही, तो आप जो है ना वैल्यूज चेक करें। वैल्यूज जैसे चेक करेंगे, 2+3 इज इक्वल टू 3+2। ठीक, ये एक प्रॉपर्टी हो गई हमारे साथ। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है। अब आप लोग याद करोगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ये, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका दूसरा पार्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी आता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि मल्टीप्लिकेशन वेक्टर कैसे आता है? इस इधर आता है, उसी तरह है। एग्जांपल है ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। इधर एडिशन आ रहा था ना, इधर मल्टीप्लिकेशन है। डॉट हमेशा मल्टीप्लिकेशन को जो है ना रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो आप लोग याद रखें। अब आप कहोगे सर हमें वैल्यूज़ में बता दो। इस तरह इधर हमने पहले 2 × 3 लिखा था इज इक्वल टू 3 × 2। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका जो है ना सॉल्व हो गया। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब आप लोग कहोगे जो है ना सर ये कैसे होती है? ये इसका मेन चीज़ याद रखें। तो कैसे है? प्लेसेस चेंज नहीं, इधर ब्रैकेट चेंज होगा। क्या ब्रैकेट चेंज होगा? एसोसिएटिव कम्यूटेटिव में प्लेसेस चेंज था, इधर ब्रैकेट चेंज। अब आप लोगों को कैसा एग्जांपल दे दें हमें, ठीक है। एग्जांपल हम देंगे, एग्जांपल कैसे देंगे? ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू, अब ए बी को मैं ब्रैकेट में लाता हूँ प्लस सी। अब आप लोग समझ गए। अब आप लोग कहोगे कि हमें वैल्यूज़ बता दें। चलो वैल्यूज़ बताऊँगा। इधर बी को ए को मैं 2 पुट करता हूँ, बी को मैं 3, सी को मैं 4, ठीक है। अब यहाँ पे ए 2 है, बी 3 है और सी क्या 4 है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
with respect to multiplication. ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एग्जाम्पल कैसा होगा, उधर हमने ए को 2 पुट किया था, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसी तरह इज इक्वल टू 2 प्लस 3 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी जो है ना नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, आइडेंटिटी की तरफ आते हैं। आइडेंटिटी में फिर क्या होता है, आइडेंटिटी में क्या होता है, हमेशा याद रखें आइडेंटिटी भी जो है ना अगर आप हेड करोगे तो हमेशा उसका वैल्यू एडिशन में जो है ना हमेशा उसका आंसर 0 आता है। ठीक है, और जो है ना क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन में फिर जो है ना उसका आंसर एज इट इज आता है। ठीक है, जिस चीज़ भी जिस मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वो अपनी वैल्यू एज इट इज से मिलेगी। अगर 1 को मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 6 ये आएगा ना, तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशन में फिर कैसा आता है तो मैं बताता हूँ। एडिशन एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कोई भी वैल्यू उसको मैं 0 के साथ ऐड करता हूँ, कोई भी वैल्यू उसको मैं 0 के साथ ऐड करता हूँ, अपने आप को लाया नहीं, तो इसे बोलते हैं एडिशन ऑफ आइडेंटिटी। ठीक, कोई भी वैल्यू 0 के साथ ऐड करो, 1000 को 0 के साथ ऐड करो 1000 ही आता है। ठीक है, अब जो है ना मल्टीप्लिकेशन इसका कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन इसका कैसे होगा, कोई भी वैल्यू आप इसको जो है ना 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर वो अपने आप को लाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6। मतलब ये अपने आप को हमेशा लाएगा, अपनी वैल्यू को लाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में अपने याद रखना है 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एडिशन में अपने याद करना है हमेशा 0 के साथ ऐड करना है। ठीक है, एडिशन के सामने 0 लिखो, मल्टीप्लिकेशन के सामने 1 लिखो। समझ गए, ये आइडेंटिटी हो गई। अब चलते हैं इनवर्स की तरफ। इनवर्स किसे कहते हैं, उलट को बोलते हैं। सही है, अब एडिशन में फिर क्या होता है, एडिशन में अब मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ 6 का उलट क्या होगा, -6 होगा ना, -5 का क्या होगा, +5 होगा ना। तो इस तरह देखो 6 का उलट क्या होगा, +6 का -6 होगा, 0 आंसर। आपने हमेशा इनवर्स में क्या लाना है, 0 आंसर लाना है। ठीक है, ये एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब +5 का -5 का उलट क्या होगा, +5, आंसर क्या है 0। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आप जो है ना इन्वर्स कर सकते हैं। अब आते हैं उसकी तरफ, मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब 6 का मल्टीप्लिकेशन आपने क्या करना है, 1 और 6 आएगा। वन आपने आंसर लाना है। जिसे हमने उधर पढ़ा था आइडेंटिटी में हमेशा एडिशन में 0 आंसर आता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में 1 आंसर आता है। इसी तरह इन्वर्स में भी यही फार्मूला आगे जाके चलेगा। ठीक है, तो ये थे मेरे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको पढ़ाए। अब इसी के साथ साथ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव
distributive property of multiplication ओवर एडिशन। ठीक है, यानी इसका मकसद क्या है, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो, ठीक है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो साथ में एडिशन भी हो। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई सी, ए सी प्लस। ठीक, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एडिशन भी हो साथ में मल्टीप्लिकेशन भी हो, उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी जो है ना काम की जानिब। तो मतलब एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल होगा हमारे पास, मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 है, 4 है, सी को 5 कंसिडर करेंगे, यानी 3 को 4 के साथ कंसिडर करेंगे, 5 प्लस 3 को 5 के साथ, यानी 3 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी, दरमियान में एडिशन, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब चलते हैं हमारे जो मेन ए में पर्पज़ है, मकसद है, वो है हमारा एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज कौन सा है, 1.1 पार्ट 2। ठीक है, ये हमारा जो है दूसरा पार्ट है। ठीक, सवाल क्या है, सवाल बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं 1 मल्टीप्लाई y माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2। अब जो ही जैसे में हमने प्रॉपर्टीज पढ़े थे, तो वो प्रॉपर्टीज क्या थे कि जो है ना आंसर अगर 1 आ जाए, ठीक है, आंसर अगर 1 आ जाए तो क्या था, वो आइडेंटिटी था, याद है। और आइडेंटिटी में हमेशा 1 किसका था मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं आप लोगों को पीछे ले जाऊं, आंसर क्या रहता, आइडेंटिटी का 1 आ रहा था ना, मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो वो से हम क्या करते थे, तो आइडेंटिटी जिसे कहा जाता था। सही, अब ये वही प्रॉपर्टी है, तो उसको हम क्या देंगे, आइडेंटिटी तो है, आइडेंटिटी तो है, आइडेंटिटी तो है, क्या है, दरम्यान मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब दूसरा सवाल हमारे पास है, दूसरा सवाल हमारे पास है 0.2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1। ये फिर क्या है, जिसका आंसर 1 हो रहा था, याद है कुछ, ये इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, याद है कुछ, हमने पीछे पढ़ा था, याद, उसका आंसर क्या आ रहा था, 1 जिसका आ रहा था, तो वो इनवर्स था। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब तीसरा सवाल हमें दिया है x प्लस 2 x प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू y प्लस एक्स प्लस 2। अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट चेंज का हमने क्या नाम दिया था, याद है, चेंज है हमारे पास, ब्रैकेट नहीं है, आप लोग खुद नजर लगे, ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट तो सेम आ रहा है दोनों का, क्या है, फ्लेसिस चेंज है। फ्लेसिस चेंज को हमने क्या नाम दिया था, याद है कुछ, हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कुछ याद आया, x प्लस 2 यहाँ पे पहले आ रहा है, इधर बाद में आ रहा है, इधर 1 प्लस वाई बाद में आ रहा है, इधर पहले आ रहा है, तो हमको नजर लगा कि कौन सी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब चलते हैं किसकी जानिब, अगले सवाल की जानिब। आसान है, बहुत आसान सवाल है, सिर्फ ये प्रॉपर्टी जो मैंने पहले पढ़ा है उसको जहन में रखें, इंशाल्लाह सब कवर हो जाएगा साथ साथ। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में बताया गया है -3b प्लस, अब ये तो बता दो, इन्वर्स ही है ना,
और कौन सा इनवर्स? एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स है, ठीक है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स हमेशा आंसर क्या रहता? 0। याद है कुछ हमने इधर पीछे पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था इनवर्स, इनवर्स में आंसर क्या रहता? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आता, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमेशा 1 आ रहा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब। नेक्स्ट सवाल कहता है कि जो है ना 5वां सवाल है और इसके बाद सेकंड लास्ट है, ठीक है, हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होने वाला है। x + 5 हमारे पास -1 इज इक्वल टू x + 5, x + 5 -1, ठीक है। तो अब खुद अंदाज़ा लगाओ क्या चीज़ जो है ना चेंज है, क्या चीज़ नहीं। ब्रैकेट चेंज है, इधर x + 5 में ब्रैकेट आ रहा है, -1 बाहर है, इधर 5 -1 ब्रैकेट में आ रहा है, x बाहर है। अब खुद अंदाज़ा लगाओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव में हमने पढ़ा था ब्रैकेट चेंज होगा, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, ये हमारे पास होंगे। अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट वो है, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है ब्रैकेट का, और ब्रैकेट में साथ में जो है ना एक ब्रैकेट में है और एक मल्टीप्लाई भी हो रहा है साथ में। 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 1 3, 3 इंटू वाई 3y। अब हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, याद है कुछ? हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक। वो प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई भी हो रही थी और साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो रही थी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा ना, साइन देखो, यानी वो प्रॉपर्टी जिसमें एड है सब्ट्रैक्ट भी हो रहा हो साथ में मल्टीप्लाई भी हो रहा हो, उस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये थे हमारा आज का पार्ट 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया भी होगा। अल्लाह से दुआ है कि हमारी मेहनत का ज़ाया ना हो, और आप लोगों से भी उम्मीद की जाती है कि मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। जहाँ पे आपको इशू है, जहाँ पे आपको कोई मसला आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो है ना कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, मैं हाजिर हूँ। तो अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानुल्लाह।